डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्केल नंबर 10 का पेपर डिवीजन करेंगे। पेपर बांट। तो देखो, 2 सेंटीमीटर का हाशिया हमने सबसे पहले लगा दिया। ये वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैंने पहले लगा दिया। अब इसके बाद आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखनी है। तो लंबाई अगर ज़्यादा हो तो आपने लंबाई की ओर शीट यूज़ करनी है। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो ऊंचाई की तरफ आपने। तो यहाँ लंबाई इस स्केल में आपकी लंबाई कम है 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हाइट इसकी जो है 45 सेंटीमीटर। तो इसको आपने शीट को इस तरह यूज़ करना है। इस तरह शीट को आपने इस तरह यूज़ करना है। और आपका 2 सेंटीमीटर आपका हाशिया चारों तरफ रहेगा। और अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ आपकी। तो लेंथ प्लस ब्रेथ है आपकी 30, इसकी लेंथ है, और ब्रेथ इसकी 30 है। तो 30 30 आपका 60, 30 30 आपका 60 हो गया। अब आपका स्केल कार्ड बोल रहा है ये 1.5। तो 1.5 स्केल कार्ड आपने यूज करना है। तो ये हमारा 1.5 स्केल कार्ड है। देखो, इसको देखो ध्यान से। ये जो आपका 1.5 नंबर स्केल है। अब ए वाला स्केल कार्ड हमने यूज करना है। तो देखो, अब सबसे पहले 2 सेंटीमीटर से आगे आपने 60 सेंटीमीटर ले लेना है। जैसे मान लो 60 सेंटीमीटर आ गया इधर। इससे आगे जितनी भी जगह बचती है उसके आपने 3 बराबर भाग करने हैं। या तो जैसे हम करते हैं, मैं तो इसी तरह करता हूँ, स्केल बच्चों को ऐसे बताता हूँ। ये अपने न्यून कोण ऊपर की तरफ बना देना है, दानेदार लाइन। और आपने इस लाइन के लगभग 3 बराबर भाग करने हैं, तो सीट से बाहर नहीं जानी चाहिए। मान लो मैंने सबसे पहले ले लिया 1 2 3, सीट में ही रहना है अपने। 1, उतना ही फिर से 2, उतना ही फिर से 3। ठीक है। अब आपने 0 नंबर डालना है वहाँ पर जहाँ पर आपका 60 सेंटीमीटर पहुँचा था। उससे आगे आपने 1 2 3। तो 3 को आपने सीधा 2 सेंटीमीटर के साथ मिला देना है, ऐसे। छोटे छोटे डॉट लेने हैं आपने, और इसी के समांतर आपने पीछे हटते जाना है। और 2 से भी आपने ऐसे समानांतर लाइन ले लेनी है। इसी के समांतर आपने पीछे 1 नंबर से भी ले लेनी है। बिल्कुल आपने इसी तरह पीछे हटते जाना है, इसके समांतर ही। ये आपके अब नीचे मापेंगे, अब तो लगभग बराबर ही भाग होंगे आपके। चेक कर लेते हैं, इससे जल्दी हो जाता है। 1 2, ये आपका 3, हमारे 3 भाग हो गए। तो एक 3 नंबर के बराबर ही आपने नीचे ले लेना है, और आपने लाइन दे देनी है ऊपर से नीचे। अगर हाइट आपकी ज़्यादा है तो आपने सीट इस तरह यूज करनी है। सीट के जो छेद पड़े हुए हैं इस तरफ कर देने आपने, और ऊंचाई केवल आपने इस सीट को यूज करना है। फिर ये दूसरा भाग कोई भी ले लो आप, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। इसके बराबर आपने इस 2 सेंटीमीटर से प्रकार खोलनी, और आगे इधर इस तरह
ये आपका 2 सेंटीमीटर से आगे आपने एक भाग इधर ले लिया, तीसरा भाग मान लो इधर है। अब आपने 30 सेंटीमीटर लेना है, जो आपने पहला प्लस किया है, तो 30 सेंटीमीटर ले लो यहाँ, और 30 इस तरफ से लेना है, जो आपने एक भाग छोड़ा है वहाँ से, दोनों तरफ ऐसा ले लो 30 सेंटीमीटर, और इस तरफ भी 30 सेंटीमीटर। 30 को 30 के साथ मिलाना है आपने, इस तरह, और इस तरफ भी। अब जो आपने पहला भाग छोड़ा था उससे आगे 30, यहाँ तीसरा भाग छोड़ा था इससे आगे 30, बीच में आपका एक भाग बच जाएगा। जितनी आपने जगह, आपका कोई भी भाग ले लो, आप मान लो बीच वाला ले लिया मैं, तो बीच वाले के बराबर ही इधर बचेगा आपका, है ना। देखो बराबर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ऊंचाई प्लस हाइट प्लस ब्रेथ, आपकी चौड़ाई दोबारा होती है प्लस आपकी, तो चौड़ाई हमारी, ऊंचाई हमारी है इसमें 45, और चौड़ाई इसकी आपकी 30, तो इसको आपने 5 4 3 7 75 सेंटीमीटर आपका इधर आ गया। 75 सेंटीमीटर आपने उसी स्केल कार्ड से लेना है 1.5 से, 75 आपका इधर आ गया। इससे आपने फिर से न्यून कोण बना देना है, सीट से बाहर नहीं जाना है आपने, इससे जल्दी हो जाता है। ऐसे आप इस चीज़ को आप इधर से माप सकते हो कितना सेंटीमीटर बचा है। जैसे 15 सेंटीमीटर बच रहा है तो आप पाँच पाँच इसके 5 भाग करने हैं आपने, जितनी भी जगह बचती है। तो आपने जितना भी आपके पास आ रहा है 3 आ रहा है या 3 पॉइंट से कम आ रहा है तो आपने उतना लेना है, परंतु उसके लिए टाइम लग जाता है। तो मैं इससे ऐसे कर लेता हूँ, ये देखो मैंने अपनी मर्जी से भाग कर लिए, 1 2 3 4 5 नंबर को मैं मिला रहा हूँ 2 सेंटीमीटर के साथ। इधर मैंने 0 डाल दिया, जहाँ पर आपका 75 हो गया उसका नाम 0, ऊपर से 75 जहाँ पहुँचा वहाँ आगे जितनी भी लाइन बचेगी उसके आपने 5 भाग करने बराबर। परंतु आपने इस तरह जल्दी हो जाता है, अगर नहीं आता है तो आप इसके 5 बराबर भाग भी कर सकते हो, चाहे आप स्केल से करें चाहे प्रकार द्वारा करें। ये आपका 1 2 3 4 5 नंबर को मैंने मिला दिया उधर, आपका जो 2 सेंटीमीटर का कोना बना है उसी के सीध में आपने समानांतर आगे चले जाना है। मान लो 4 के पास ऐसे, तो इसी के सीध में आपने 3 से चले जाना है, और इस तरह आपने समानांतर लाइन लेनी, इधर दिख रही है बीच में, इधर के हिसाब से आपने चले जाना है। और जैसे इधर ऐसे एक से आपकी हर लाइन दिख रही है, इधर समानांतर लाइन, इधर से आप जांच कर सकते हो इसकी। देखो यहाँ लाइन ले रहा हूँ परंतु यहाँ से स्केल की तरफ से यहाँ से पीछे दिख रहा है अभी समानांतर है कि नहीं है। तो इसके भाग हो गए 1 2 3 4 5 भाग हो गया हमारे। तो आपने 2 भाग ले लेने, नीचे वाले 2 भाग ले लिए। मान लो यहाँ से जितना आपका ये भाग आ रहा है उतना आपने इस तरफ ले लेना है ऐसे, और अपने स्केल द्वारा 2 भाग जो आपने छोड़े उसको अपने
दूसरी इस तरफ भी काटना है और उसके साथ मिलाना है लाइट जैसी लाइन। अब उसके आगे वाले दो के बराबर आपने लेना है और ऊपर से नीचे काटना है इसको इस तरह दोनों तरफ। इस तरह आपका दो भाग आपने ऊपर छोड़ दिए, दो नीचे, ये वाले इस तरह आपने करना है, इस तरह। ये आपने लाइट हाथों से दे दिए। अब इसके बाद आपने जो प्लस किया है वो आपने लेना है। सबसे पहले हमने 45 किया है, तो 45 इस दो भाग आपने जो ऊपर छोड़े, दो भाग नीचे। अब आपने जो लाइन आई आपकी दो भाग छोड़ने के बाद उससे नीचे ले लो आप 45, हाइट है आपकी 45। तो 45 ये आपने लेनी, ये एक्स वाई के बराबर आ गई, ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। इसमें आपने सबसे पहले ऊंचाई देखनी है। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो आपने सीट को इस तरह यूज करना है, यही आपका पहले सबसे पहले कार्य रहेगा। कुछ बच्चे अपनी मर्जी से बना लेते हैं और उससे पता चल जाता है आपके टीचर को भी इसको स्केल आती नहीं है। एक्स वाई। अब जो आपने दूसरा प्लस किया है, आपने किया 30, तो 30 आपने नीचे वाले जो दो भाग छोड़े उससे ऊपर लेना है ऐसे, और इस तरह 30 को 30 के साथ मिलाओ, और ये आपका बीच में लाइन ले रहा हूँ मैं ताकि आप जो है ये आपका वर्ग बनना चाहिए। देखो ये वाला वर्ग स्क्वायर बनना चाहिए, SQUARE स्क्वायर बनना चाहिए। अगर समझ लो ये जो है आपका स्क्वायर बन गया या वर्ग बन गया तो आपकी बिल्कुल। अब जो बीच में एक भाग बच गया, ये आपका बीच में भाग बच गया, ये आपका एक भाग के बराबर आएगा इस तरह। बिल्कुल हमारा पेपर में बिल्कुल तैयार हो गया है। परंतु आप इरेज कौन कौन सी लाइनें करनी है, अब देखो आप पहले नीचे पहली लाइन, दूसरी, यहाँ मैंने दो भाग लिखा है इसको भी काट देता हूँ। यहाँ देखो इस तरह, और ये वाली लाइन आपकी 1 2 3 4 इधर हो गई, 4 ही लाइनें ऊपर लेना है आपने। इरेज करो उनको इस तरह, और आपने एक लाइन इधर करनी है इरेज, और इसके सीधे में एक्स वाई से नीचे आपकी ए वाला लाइन, यहाँ भी एक लाइन है ये इरेज करनी है आपने, और एक इधर। इसके बाद आपने बीच में एक लाइन ए करनी है इरेज, एक ए वाली यहाँ, और ये वाले। बिल्कुल आसान स्केल है ये, और पेपर डिवीजन के लिए कम से कम समय लगाना है आपने। ये जो है 10 मिनट से कम अगर लगाएंगे तो समझो आप स्केल बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ये तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी बने ताकि धीरे धीरे कर रहा हूँ। इसको 5 मिनट में तैयार कर देते हैं हम। अब देखो इसमें आपने क्या क्या लाइनें लेनी है। मान लो इधर मैंने ये लाइनें थोड़ा सा इधर आपको देखने के लिए डार्क कर रहा हूँ, ऐसे इस तरह। इस तरह
इस तरह आपने थोड़ा सा डार्क कर देना है। ऐसी लाइनें इरेज भी होती है इसकी, परंतु अब पेपर डिजाइन तैयार कर रहे थे तो थोड़ा दिखना भी चाहिए आपको इस तरह। और इसके ऊपर जो दो भाग छोड़े होते हैं ये वाले, ये इसलिए छोड़े होते हैं, इसमें अपने एलिवेशन, साइड और स्केल जो भी आप कर रहे हो उसका नाम लिखना पड़ता है। तो इसी तरह आपने ये वाला इसमें अपनी मर्जी से आपने थोड़ा सा इधर गैप डालकर जो इस एलिवेशन प्लान साइड लिख लेना है इसमें ऐसे। इस तरह इधर आपने अपने शब्दों में लिख देना है। मैं लिख रहा हूँ एलिवेशन, आपने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा मैं बढ़ रहा हूँ। देखो ELVATION, इससे आगे हो गया मैं SIDE। इस तरह आपने सुंदर अक्षरों में लिखना है अपने हिसाब से। प्रोजेक्शन लिख देता हूँ मैं PRO, प्रोजेक्शनिंग शॉर्ट परिभाषा लिख देता हूँ। स्पेलिंग इसकी प्लान PLAN। इस तरह आपने इसकी जो हेल्प ली है लाइन की उसको आप इरेज कर सकते हो। इस तरह इसमें अपने माप लिख लेना है इसका। मालूम मैं लिख रहा हूँ इधर इधर मैंने एक जगह लिखना है इसको, फिर आपको मैं इधर इस तरह इसका नाम आपने हाइट आपने कितनी ली है, तो हमने हाइट ली है 45 सेंटीमीटर इस तरह। और इधर भी आप लिख सकते हो इसका माप। जो प्लान है उसका तो अपने चारों तरफ लिखना है। इस तरह इसमें अपने यहाँ भी माप लिखना है। इस तरह एरो लगाकर बीच में काला कर देना है इसको 30 सेंटीमीटर। और इधर मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ भी इसको आपने माप दे देना है इसका। इधर भी इसका एरो लगाकर इसको इस तरह इसमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रह गया आपका एलिवेशन जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो उसका आपने दोनों साइड दे देना है, साइड की और एलिवेशन की आपकी कितना कितना आपने लिया इसको। तो ये जो आपने इस तरह
इधर ऐसे इस तरह आपने इसको कर देना है। इसमें भी आपने 30 सेंटीमीटर लिखना है और इसमें भी आपने 30 सेंटीमीटर लिखना है। अब आपने बिल्कुल आपका पेपर तैयार हो गया। अब सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, एक जो आपके दो भाग ऊपर जो छोड़े आपने, उसमें आपने हेडिंग डाल देना है, क्या चीज़ बना रहे हो। तो उसमें पेपर में जो आया हुआ है, जैसे दी हुए दर्शन चित्र में से वर्ग मेज, तो वर्ग का मतलब आपको स्क्वायर, इसका जो टॉप है वो इसी तरह आपने लिख देना है। इधर क्या चीज़ पूछ रहे हैं ये, तो वर्ग मेज है ये, ऐसे डबल करके लिख रहा हूँ मैं। ये है आपका वर्क, ऐसे इसमें आपने डबल कर दिया, इसको मैंने डबल कर दिया। फिर आपका मेज सेंटर जैसे सेट करना है इसको। इस तरह इसमें आपने सुंदरता देनी है। जितनी आप इसको सुंदरता दोगे उतना आपका पेपर डिवीजन में आपके नंबर पूरे आते हैं। और पेपर डिवीजन का माप ठीक रहना चाहिए आपका। इधर मैंने जो हेल्प ली लाइन को इरेज कर रहा हूँ, और इधर मैंने थोड़ा सा कॉमा लगा दी इसको। इस तरह या आप अंडरलाइन इसको कर सकते हो, इसमें अगर जगह होगी आपके पास, इस तरह। और इसमें हो सके तो आपने इधर जो है इसका स्केल कार्ड भी बना सकते हो आप। तो स्केल कार्ड आपने इधर बनाना है लगभग 6 सेंटीमीटर लंबाई लेनी है इसकी। और इसके नीचे हम लेते हैं 3 mm, ऐसे 3 mm लगभग। इस तरह आपने 3 mm को 3 mm के साथ थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने। 3 mm को 3 mm के साथ इसी तरह हमारा, अब मैंने 5 जो आपका स्केल कार्ड है 1.5 का, उसी के अनुसार निशान लगा दिए था ऐसे। और इसको अपने डार्क कर देना है। एक ऊपर लाइन ले ली, फिर ऊपर, इसी तरह इसमें अपने इसको टूटता हुआ बनाना आगे। और इसमें अपने जो पहले वाला 5 सेंटीमीटर उसके 5 भाग कर देने, 1 2 3 4, ओके। इनको मिला दो आप ऐसे। और 0 से 5 आपका 10 15 20 25 इस तरह जो स्केल में लिखा है आपका, उसी तरह आपने लिखना है। 5 10 15 20 25 30, ये देखो इधर लिखा हुआ है। इसी तरह आपने करना है। बाकी आपका ए वाला आपने कर्ण मिला देना है इसका। ये आपका वर्ग बनना चाहिए, माप बराबर होना चाहिए। अगर 30 इस तरफ है तो 30 इस तरफ भी होना चाहिए। तो ये हर
पेपर डिवीजन में आपको इसी तरह करना है। अब इसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ आपने न्यून कोण बनाना था, और 5 नंबर को अगर आप इधर ले रहे हैं तो अब एक को भी ले जाओ, ऐसे नीचे की तरफ सारी लाइनें ले जाओ और 0 नंबर डालो। 1 2 3 4 5, ये आपका इस तरह आपका स्केल कार्ड तैयार हो गया। और ये अपने ऐसे तो हम स्केल के समय भी कर सकते थे इसको, परंतु आपकी स्केल वाली जो है जो सॉल्व करते हैं हम स्केल, उसमें आपका वीडियो ज़्यादा बन रहा है, इसलिए मैं अभी इसको कर रहा हूँ। इधर आपने जो स्केल कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम और उसका कौन सा यूज कर रहे हैं उसका आपने इधर पूरा लिख ही लेना है। इसमें आपने जो भी आप स्केल कर रहे हैं, जैसे यूज कर रहे हैं, मैं स्केल लिख रहा हूँ SCALE, स्केल यूज या स्केल कार्ड CARD यूज कौन सा कर रहे हो आप ना, तो वो वाला अपने यूज। अब स्केल हम कर रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, तो अपने सेंटीमीटर इधर लिख देना है। इस तरह इसको सेंटर जैसे सेट करना है अपने, और अपने इस तरह टोटल पूरी लाइनें अपने इस तरह इरेज कर देनी है, ठीक है। और ये आपका पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह आपने बिल्कुल तैयार करना है पेपर डिवीजन, और आपका जो है पेपर तैयार हो गया है। इसमें आपने जो माप आपने लिखा हुआ है बाहर, उसको आप इरेज कर सकते हो। दोनों तरफ हमने इरेज कर दिया। अब आप इधर लिख सकते हो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ लिखो, आपकी लेंथ है इसकी हमारी 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है हमारी 30 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 45 सेंटीमीटर। इस तरह अपना इधर माप लिख सकते हो, और सुंदर तरीके से बनाना है इसको। अब मैं आपको पूरा पेपर बना के दे दिया, ये वाला बाद का काम था, परंतु वीडियो ज़्यादा बड़ी बनती है सॉल्व करने में, इसीलिए आज हम यही करेंगे। पेपर डिवीजन इस तरह आपने बनाना है, और आप बिल्कुल इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है, परंतु आपने लगभग 5 या 7 या 10 मिनट के अंदर अंदर ही बनाना है। थैंक यू।